प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से हाजिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 27 दिसंबर 2021। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए 27 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ लेके आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि MCQ डिस्कशन करने से आपको और आइडिया क्लियर होता है कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, तो you will understand better if we present MCQ in the area of current affairs section। और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का 1 मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरल कैंडिडेट क्या सोचते हैं, नॉर्मली कैंडिडेट क्या सोचते हैं, जो हम तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहा है, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहा है, बट करंट अफेयर्स ऐसे नहीं होता है। आपको एक GS की तरह मान के इसको पढ़ना पड़ेगा और एक ये कंटिन्यूस वे में पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू प्रिपेयर डेली करंट अफेयर्स फॉर डेली बेसिस। ओके, डेली करंट अफेयर्स CA फॉर डेली बेसिस, इन डेली बेसिस। ओके, डेली बेसिस you have to prepare your current affairs daily basis, then only current affairs is going to be very much clear about your future exams। okay, because अगर करंट अफेयर्स में 1 मार्क्स भी कम हो जाता है, जैसे कि एक एग्ज़ाम में, बंगाल का एक एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि 001 से प्लस माइनस हो गया, मतलब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हो गया 0.001। ओके, तो देखिए इसको अगर 0.001 को, इसका मतलब ये है उसी से 1000 से गुना करते हो तभी वो 1 बनता है, then only it becomes 1। okay, then only it becomes one। very simple calculation। so I hope you understand the value of your own current affairs, और अभी इसके साथ आपको बता दें कि जो नए फ्रेंड्स हैं हमारे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, बिकॉज़ आपके कमेंट्स से हमें पता लगता है कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है नहीं करना है। ओके, और जो आप देख रहे हैं वो मिशन सिजिल है हमारे, और एक चैनल है जो है ड्रीम WBCS, जो बंगाल के जो PSC है उसके एग्ज़ाम से PSC है बंगाल के, उसके प्रिपरेशन क्या है। तो ये बंगाली और इंग्लिश में है, ये हिंदी मिशन से जो आपको दिख रहे हो वो हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप इतने अच्छे नहीं है तो यू कैन शिफ्ट टू बंगाली। ऑल्टरनेट चैनल का जो लिंक है वो दिया रहता है नॉर्मली। ओके, तो यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WBCS ऑल्सो, और आई विल डू इट। ये तो हमारे जीवन का एक मंत्र है, और मैं आपको बताऊँ इसको फॉलो करके बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े इंसान बन चुके हैं। ओके, बिकॉज ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे आज के समाज में जितने लोग हैं, जितने यूथ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा कमी है। इसी की वजह से हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये देखिए जितने बड़े बड़े जो मोटिवेटर है, सोनू शर्मा सर, ये लोग पहले ही कहते हैं कि आप अपने आप को बिलीव करना सीखो पहले, फिर आप मैदान में उतरो। अगर आप में बिलीव ही नहीं है आप कर सकते तो मैदान में उतर के क्या फ़ायदा। तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मंत्र। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज़ डिकमिशन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप। ये है INS खोखरी। तो इंडियन नेवी कौन सी शिप को डिकमिशन किया? INS खोखरी। तो इसके एक नंबर से इसको पहचाना जाता है। ओके, उसका नंबर है 49। इसका नंबर है 49। द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्बेट। ये है क्लास ऑफ शिप। ओके, was decommissioned after 32 years of service at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो 32 इयर्स के लंबे पार करने के बाद इसको डिकमीशन कर दिया गया है। कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। देखिए इतना बड़े लंबा सर्विस है, पर 32 इयर्स का सर्विस वो एक शिप के लिए बहुत
लंबे होते हैं, शिप के लिए बहुत लंबे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, द बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड रिटन बाय जनरल निर्मल चंद्र बिज। जनरल निर्मल चंद्र बिज रिटायर्ड। तो आर्मी में अगर कोई रिटायर्ड किया हुआ है तो उनके रैंक तो उनके टाइटल जो है वो लगता ही है, उनके जो सम्मान प्रदर्शन की जाती है उसमें उनके जो रैंक है वो बाद में भी रहता है रिटायरमेंट के बाद, बट रिटायरमेंट के बाद ये RETD लगता है, RETD लगता है। तो अगर आंसर फुल बोले तो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल निर्मल चंद्र बिज। तो कश्मीर के जो आर्मी के जो ये ऑफिसर होते हैं नॉर्मली कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखते, बिकॉज उनका ही पोस्टिंग वगैरह कश्मीर में रहता है, तो कश्मीर का जो कोने कोने का जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास रहता है, तो उनके बुक लिखने का भी सुविधा हो जाते हैं। तो ये जो कश्मीर क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड इज रिटन बाय निर्मल चंद्र बिज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which government is set to organize a separate director to raise farmers income। तो फार्मर्स इनकम के लिए सेपरेट डायरेक्टरेट कौन सी गवर्नमेंट बनाने की ये किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट। तो फार्मर इनकम बढ़ाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने सेपरेट डायरेक्टर खोलने की ये किया है? सेट टू ऑर्गेनाइज, ये है कर्नाटक गवर्नमेंट। तो कर्नाटक गवर्नमेंट set to organize separate directorate for farmers income। hydropower project worth rupees 11,000 crore rupees being inaugurated in each of the following places। तो 11,000 करोड़ रुपीस का जो ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर इनॉग्रेट करने की किया गया है? ये है मंडी। 11,000 करोड़ रुपये, देखिए छोटी मोटी रकम नहीं है, इस छोटी मोटी रकम नहीं है। 11,000 करोड़ रुपीस। ओके, तो आगे क्या कहता है? मंडी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल्ड टू विजिट मंडी इन हिमाचल प्रदेश ऑन December 27 टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्थ रुपीस 11,000 crore। 11,000 crores। PM Modi will also inaugurate this Shora Kundu hydro power project। 111 megawatt power project has been built at a cost of rupees 200 crore। 200 crore। सो जरा जो लोग नए हैं दोस्तों, वो उनके लिए निवेदन है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम इस चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ओके, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIA? ये है मोहम्मद बिन सलेम। मोहम्मद बिन सुलैम। तो मोहम्मद बिन सुलैम ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखिए कौन से देश का है वो भी हमने बताया है। ओके, और फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट, देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सीधा इन्फॉर्मेशन। ओके, और किन को रिप्लेस किया है? जीन टॉड। जीन टॉड को रिप्लेस किया है द मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी द इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। तो FIA फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, जो कि मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी का ये नाम है। मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी का नाम है। ओके, तो होपफुली your preparation will be good and you will achieve much more marks than any other average student, and you will do well in your exams. Okay, next, which one of the following tech giant has integrated India's first digital health locker? ये डॉग प्राइम टेक।
कौन सा? डॉग प्राइम टेक। आंसर डॉग प्राइम टेक। विथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन AVDM टेकन दिस न्यू इनिशिएटिव। तो ये जो डॉग प्राइम है ये आयुष्मान भारत के साथ गठबंधन के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। कौन? डॉग प्राइम टेक। आगे क्या बोलते हैं? AVDM मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन was launched in August 2020 for developing an integrated digital health infrastructure in the country. It will provide users a digital and self-consented health data management system without any charges and recording all data electronically. And will record all data electronically. तो इलेक्ट्रॉनिकली तो करेंगे ही करेंगे। और आयुष्मान भारत के लिए जो मिशन जो टारगेट लिया गया था उसके जो टारगेट है वो फुलफिल होगा, उसके टारगेट है वो फुलफिल होगा। तो होपफुली आप लोग जो भी देख रहे हो तो आपके जो करंट अफेयर्स के जो पॉइंट है वो आपका पूरा होगा। ओके, जो आपका करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है वो आपका क्लियर होगा। और होपफुली हम लोग जो करंट अफेयर्स के लिए लेके आ रहे हैं वो मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड एंड दिस विल हेल्प इन योर करंट अफेयर सेक्शन। ओके, दिस विल हेल्प इन योर करंट अफेयर सेक्शन। नेक्स्ट, which one of the following state has imposed a night curfew from 27 December 2021? तो 2021 तो दिल्ली गवर्नमेंट এটা হচ্ছে ये कौन सा गवर्नमेंट है? ये है दिल्ली गवर्नमेंट। इट हैज़ इम्पोज्ड a night curfew from 11 PM to 5 AM from December 27, 2021 as the capital reported around 290 new COVID cases in last 24 hours. तो 24 घंटे में कितने कर्फ्यू COVID-19 केस हो गया? 290। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वेरी ये है कि मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस लिया है तो क्या किया है? नाइट कर्फ्यू चालू कर दिए हैं। नाइट कर्फ्यू चालू कर दिए हैं। कौन सा गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। A book titled The Turnover Wizard Savior of Thousands released by Sri M. Venkaiah Naidu. Sri M. Venkaiah Naidu. The book released by Sri M. Venkaiah Naidu. A book titled The Turnover Wizard Savior of Thousands released by Sri M. Venkaiah Naidu. The book का ओनली नाम जो रिलीज़ किया है और कई बार अथॉर का भी नाम ले देते हैं, बट कई बार ऐसे भी होता है कि किसने रिलीज़ किया है इस बुक को ये भी दे देता है। तो होपफुली तो आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का जो पॉइंट है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े और तो मुझे उम्मीद है कि आपका करंट अफेयर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। तो ये जो बुक है टर्नओवर विज़र्ड सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स रिलीज बाय श्री एम वेंकैया नायडू, तो भी बुक लिखा किसने है? ओके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड हिज बुक टाइटल्ड द टर्नओवर विज़र्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ Arup Roy Chaudhary, the former chairman and managing director of NTPC. NTPC पता है आपको, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड NBCC इंडिया लिमिटेड। NBCC क्या है? लिमिटेड कंपनी फॉर्मरली नोन एज नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCC। ओके, इज ए ब्लू चिप इंडियन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC जो है उसका फुल फॉर्म है। तो अरूप राय चौधरी साहब का बुक लिखा है वो क्या है? द टर्नओवर विज़र्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, एंड द बुक इज रिलीज बाय श्री वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड तानसेन संगीत फेस्टिवल हैज़ बीन इनिशिएटेड इन, देखिए तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये बंगाल के जो PSC का एग्ज़ाम है वो उसमें कई बार आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि जो तानसेन का जो तानसेन अवार्ड्स है ये MP गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कई सारे PSC में आए हुए होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे इसको। द वर्ल्ड तानसेन संगीत फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश। ये 5-day फेस्टिवल, देखिए आगे क्या कहता है पॉइंट नंबर 1, 5-day फेस्टिवल ऑफ 97th एडिशन ऑफ इट्स बिंग हेल्ड एट ग्वालियर फ्रॉम 25 to 30 December।
ओके। तो 97th एडिशन है, तो 97th एडिशन इम्पोर्टेंट ना भी हो, लेकिन कब से कब है और कौन सा गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सी जगह पर स्पेशली। ओके, ग्वालियर में। CGL के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा माइन्यूट होना पड़ेगा। ओके, माइन्यूट होकर आपको थोड़ा अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो इज़ टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी? ये है कानपुर मेट्रो। कानपुर मेट्रो कौन सा मेट्रो है? कानपुर मेट्रो। Prime Minister Sri Narendra Modi will be inaugurated the completed section of Kanpur Metro Rail project in Kanpur on December 26, 2020, and PM Modi will also inaugurate the Bina Panki multi-product pipeline project. Bina Panki multi-product pipeline project. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है आज आपके लिए लेके आया, डेली आपके लिए जो लेके आ रहा है वो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको भूल मत जाए कि ये करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, आप इसको ना सोचे नहीं आएगा, कौन सी आएगा नहीं आएगा वो, लेकिन बोलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। बी लिटिल श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल एंड गेट गुड मार्क्स इन योर करंट अफेयर्स सेक्शन, गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स सेक्शन। ओके, और मैं आपको दो चीज़ ये मतलब ये जो साल ख़त्म होने से पहले मैं बताता रहूँगा, वो है एक है टाइम का वैल्यू ऑफ योर टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, और एक है प्रॉमिस पीरियड, प्रॉमिस पीरियड। दोस्तों ये 25 से 31 दिसंबर जो है वो प्रॉमिस पीरियड है। ओके, और 31st नाइट है प्रॉमिस टाइम, प्रॉमिस टाइम। जिस टाइम आप अपने आप से प्रॉमिस करें, रिजोल्यूशन करें, आपको पता है रिजोल्यूशन वही रात को रिजोल्यूशन करते कि अगले साल मतलब जो ये साल जो शुरू हुआ है मिडनाइट में, इस साल में हम इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे, हम इस सर्विस को लेकर आएंगे और इस सर्विस के लिए जी जान लगा के प्रिपरेशन करेंगे। ये है प्रॉमिस। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है आप ये 25 से 31 दिसंबर तक सोचें कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। ओके, अच्छे काम, नॉट कोई गलत काम। मैं सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, आपके ड्रीम सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके ड्रीम जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, प्रॉमिस करें कि मैं ये काम को करके ही रहूँगा, और 31st नाइट को उसका फुलफिल प्रॉमिस का अंजाम दें। ओके, 31st नाइट को उसको एकदम फुलफिल कंक्रीट डायरी में लिख ले कि ये काम हमें करना है, और उसके लिए जी जान लगा दे। ओके, जी जान लगा दे। और वैल्यू ऑफ टाइम 3 से 4 साल उसी को रखें जो आप अपने सपना को पूरा कर सकें। इस सपना के बारे में बोलते हुए मुझे अब्दुल कलाम सर का जो एक बात है वो याद आने लगा कि उन्होंने कहा है कि आपको जो चीज़ सोने नहीं देता है वो आपका सपना है, जो आप रात में सो के देखते हैं दैट इज़ नॉट योर सपना। जो हम कहते हैं वो सपना नहीं है, जो हमको जगा के रखते हैं वही हमारा सपना है कि हमको ये करना है, हमें CGL का इंस्पेक्टर बनना है, हमें BDO बनना है, हमें DSP बनना है। ये सारी चीज़ों की जो मंगनी है, ये सारी चीज़ों की। ओके, जो आपको सोने नहीं देता, नहीं और 1 घंटा पढ़ेंगे, 12 बज चुके ठीक है और आधा घंटा पढ़ लेंगे। ओके, रात की 1 बज चुके हैं लेकिन फिर भी आधा घंटा पढ़ेंगे, जैसे कि हम अपना काम को निकाल सकें, जैसे कि हम अपने काम को निकाल सकें। और ये है लाइफ मंत्र दोस्तों। इस लाइफ मंत्र को आप ना भूलें, और लाइफ मंत्र के साथ साथ आप अपना जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बढ़ाते रहें, और आप अपना जो दिशा है वो ट्रैक पे रखें, जैसे कि आप अपना जो सपना है उसके धीरे धीरे उसके नज़दीक में जाए। दोस्तों ये 31st नाइट साल में एक ही बार आता है, और एक ही बार हम आपको प्रॉमिस करने के लिए बोले, और एक ही बार प्रॉमिस करके आप अगले 3 से 4 साल में अपना काम निकाल लें, अपना काम निकाल लें। ओके, अपना काम निकाल लें, ठीक है। और आगे ये है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ये ज़रूर करें, बिकॉज इसी में हमें ज़्यादा प्रेरणा मिलता रहेगा कि हम आपको लिए और अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करें और अच्छी
खबरें लाए, जिसे MCQ लाए, जिससे आप अपना जो करंट अफेयर्स का जो ये है हिसाब है वो अपना पूरा कर लें। ओके, जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, होपफुली यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।